नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए दोस्तों, 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर जो कोई सा भी एग्जाम आपका आने वाला जो भी एग्जाम होगा, एमपी पटवारी, यूपी पीसीएल दे रहे हैं, या यूपीएसआई, बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस, या अदर कोई सा भी एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से आपके कोई सा भी पेपर देंगे 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और भी इसमें आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। कितने वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है? 5 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है, थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 7। ठीक है, कितने थी? 7 थी। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्यों की समिति में कितने संख्या थी? तो 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। किस में है? भारत की जनता में। लोग राष्ट्रपति मार देते हैं, नहीं, भारत की जनता में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसमें है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 19 क में आंसर हो जाएगा, 19 क में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रावधानों को किसमें है? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकार किसमें है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया, ये आपका है, 5वां याद रखेंगे। ठीक है, किसमें? भाग 3 में। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा और तथा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है, और कुछ नहीं, केवल सिफारिशी अधिकार। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग। ठीक है, कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? कई बार पेपर में आया, लोग 25 मारते हैं, नहीं, 24। कितने हैं? 24, 24 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर जो विदेश में जाके नागरिकता ग्रहण कर ले तो यहाँ भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना, कई बार पेपर में आया है, किस योजना के प्रस्ताव पे किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, तो 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 370 किसका प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। किसके लिए है 370 अनुच्छेद? जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, आइए और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत ने प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की? ठीक है, तो कब की? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके? 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों को देख लीजिए क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था?
ठीक है, क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। ये संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कई बार पेपर में आया है, भारत का संविधान मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? तो भाग थर्ड को, ठीक है, भाग 3 को, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में आया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से देख लीजिए, भारत के शासनाध्यक्ष, ठीक है, भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए किया जाता है? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों, ठीक है दोस्तों, और आगे नेक्स्ट देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1909 का नियम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 1 देख लीजिए, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? कई बार आया है, तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगा तभी कोई विदेशी नागरिक या उपाधि या सम्मान धारण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? किसके द्वारा घटा दी गई? तो किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, 44वें संविधान, यहाँ से देख लीजिए, भारत में संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। कई बार आया है कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस दिन से संविधान के निर्माण में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के लिए संविधान सभा का रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 27 नंबर देख लीजिए, यहाँ से 27 नंबर देख लीजिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसके तहत? 36वें संविधान संशोधन, सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, कई बार पेपर में आया। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की एक सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची में। किस में है? चतुर्थ अनुसूची में, यानी चौथी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया? किस भाग पर विशेष ध्यान दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। ठीक है दोस्तों, किस पे विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी आगे क्वेश्चन मैं दोस्तों अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, तभी आपको दोस्तों प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।